हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। तो आइए थोड़ा डिजिटल हो लेते हैं और आज की क्लास को पिछली क्लास से आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे हैं भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग में पीछे हम लोगों ने टाइप 2 पे क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया है। तो आज से क्लास को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी 21 से। आप जो लोग भी इस पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जो मित्र पहले से चैनल पर साथ दे रहे हैं वो लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो इस लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे होंगे। अब आप देख रहे हैं परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, बीएड का एग्जाम हो चुका, आपको पता है खंड शिक्षा अधिकारी का 16 अगस्त को निश्चित है, बाकी परीक्षाएं भी होंगी। जब बीएड जैसी बड़ी परीक्षा संपन्न हो गई है तो आगे परीक्षाएं होंगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है, वैकेंसी भी आएगी। तो देर किस बात की, चलिए अपने काम को शुरू करते हैं। और आप सब स्वस्थ और अच्छे हैं ना भाई, तो ठीक है, मस्त भी रहिए। और चलिए क्लास को हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं। अब क्लास को आप देखिए, आज के लिए अपना चलेगा क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम 21 के बारे में बात करेंगे तो 21 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और यहाँ पे लिखा गया कि पर्स लिखा इन्होंने। तो भाई ठीक है, पर्स हमने लिख दिया, और इस पर्स को इन्होंने लिखा है OSOOZ। प्रश्न उसी भाषा में मनी को हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए भाई हम मनी को भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर मनी की बातें हम करेंगे तो आपको एक बात पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो आपको पता है कि P का मान 16 होगा, U हमारे पास 21 होता है, R 18, S 19, E की वैल्यू 5, याद है सबको। तो यहाँ पर भी आप लिख सकेंगे 15 होगा, ये 19 होगा, ये भी हमारा 15, ये भी 15 हो जाएगा, और ये 26 होगा। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके लिए 13 हो गया, ये 15 फ्रेंड्स होगा, ये 14, यहाँ से 5 और ये 25 हो गया। बार बार हम सब एक ही काम जानते हैं कि देखता हूँ कि गैपिंग का ऑर्डर क्या है। अब आप देखिए, यहाँ P का मान 16 है और यहाँ पे 15 लिखा है, तो आप सबको देख के समझ में आ गया होगा कि वास्तव में यहाँ पे -1 हो गया। ऐसे आप देखिए 21 है, 21 के बाद 19 आएगा, तो आप देखिए -2 नज़र आया आपको, आ रहा भाई। आप देखिए 18 है, 18 के बाद 15 है तो -3 आ गया। ऐसे आप देखिए 19 है, 19 के बाद 15 है तो -4 हो जाएगा। फिर आप देखिए 5 है, 5 के बाद अगर आपके पास 26 है, रिवर्स ऑर्डर में आइए तो -5 हो जाएगा। अब तो आपको क्लियर ही होगा कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो चलिए भाई वही हम करते हैं। अब आप बताइए कि यही सेम सीक्वेंस आप यहाँ से प्रयोग करिए, यानी पहले में से हम -1 घटा देंगे, फिर आगे हम -2 घटाएंगे, ऐसे इसको -3 कर लेंगे, ये हमारा -4 होगा और ये हमारा -5 हो जाएगा। चलिए भाई आंसर दीजिए। अब आंसर अगर 13 में से घटाओगे 12 तो हमारे पास यल आ जाएगा। ऐसे ही 15 में से 2 गया 13 तो यम हो जाएगा मेरे भाई। 14 में से 3 गया तो 11 यानी के अपने पास आ जाएगा। फिर आप देखें 5 में से 4 जाएगा तो 1 यानी पहला अक्षर ए हमारा हो जाएगा, और 25 में से 5 20 तो यानी टी, और आपको पता हो गया कि यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो आप सब कह सकते हैं कि मेरा जो 21 का आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और वहाँ पे 21वां प्रश्न का उत्तर हम लोग बड़े मज़े से अब लिख सकते हैं कि हमारे पास आया LMKAT, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत शुरू करने चल रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन 22 शुरू करने से पहले आपको एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर होगी कि देखिए भाई टाइप 3, तो अगर आप टाइप 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइप 3 में आपको ये पता हो गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, अक्षरों का कोड। ये अक्षरों का कोड किस रूप में भाई, संख्याओं के रूप में। अब ये अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में होगा, इसका क्या मतलब, और इसका मतलब समझने के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो 22 नंबर पे यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है कि प्रताप को ये लिखा गया तो नवीन को क्या लिखा। ये तो इतना आसान सा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट कि इसको हम लोग यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यही कर लेता हूँ। अब आप देखिए
इस सभी को पता है कि प्रताप में P की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। R का बोलो 18 होगी मेरे भाई। A का मान 1 है तो इसने क्या किया, देखो 16 है, ठीक है, R का 18, ये भी ठीक है, लेकिन A का मान 1 होता है और इन्होंने क्या किया, 0 1 लिखा है, तो आप ये देख पा रहे होंगे 0 1 लिख दिया गया। ऐसे ही आप देखिए फिर यहाँ T का 20 तो 20 लिखा आपको, A का मान 1 को 0 1 लिख दिया गया, P का 16 है तो 16। अब आपको क्या करना चाहिए, बड़े मजे से उत्तर दे देना चाहिए। यानी आपने समझ लिया होगा कि जिन भी अक्षरों का मान दहाई में है उनको सेम टू सेम लिखा गया, लेकिन जिनका मान इकाई में है तो इकाई वाले मानों को इन्होंने क्या किया भाई, 0 लगा के बढ़ा दिया। तो आप देखिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर फिर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर। क्वेश्चन मार्क बराबर जब आप लिखिएगा तो देखें, अब n का 14 है तो आप आराम से 14 लिखिए, कोई टेंशन नहीं। a का कितना लिखेंगे बोलिए, 0 1 हो जाएगा। ऐसे v का मेरे भाई 22 आ जाएगा, और 9 का 0 9 और n का 14, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग अब देखोगे कि ये 23वां फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, सिर्फ हमें समझना है। आप देखिए राजू में R का मान कितना होगा, 18 लिखा गया, A का मान 1, J का 10, U का 21। आपने देखा कि जो इन्होंने किया वही हमें करना है, तो हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। बोलो भैया, अगर लिखोगे तो मुझे बताओ, यम का 13 है तो आप 13वां अक्षर है तो ठीक है, यहाँ 13 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये O का 15 है तो आप यहाँ 15 लिखो मेरे भाई। n 14 है तो 14 लिखिए, U का 21 है तो 21 लिखिएगा, और यही आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अब ये 24 थोड़ा बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो 24 को मेरे साथ समझिए। इन्होंने एक बात लिखी है कि बिंदु, और फिर पिंकी सवाल है कि हेमा कैसे लिखेंगे। मैं आपको बताऊं कि बात बिंदु की है तो मैंने यहां लिख दिया कि ठीक है भाई, बिंदु, इस बिंदु को आपने क्या लिखा है, 4 8 1, फिर है 2 5 1 2 5 1 6 9 है। फिर एक चीज लिखी गई पिंकी, तो ठीक है पिंकी को भी देखिए, तो PINKEE। इस पिंकी को जो इन्होंने लिखा है वो हमारे पास है 4 9 8, फिर है 1 2 5, 1 2 5 के बाद 4 2 5 और लास्ट में 2 5। हम सबको बताना है कि हेमा को कैसे लिखेंगे, बस ये दोनों समझ लीजिए, आपका आंसर अभी तुरंत आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए कि वास्तव में सभी को तो ये तो पता है कि भाई v की वैल्यू 2 होती, i हमारे पास 9 है, n 14 हो जाएगा, d का 4, u का 21। बोलो मेरे भाई, आप देखो यहाँ b है और b के बदले में 4 लिखा है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 2 का स्क्वायर है। समझ आ रहा है? आप ऐसे देखिए, ये 9 है तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 होगा, लेकिन यहाँ देखो ये n का 14 है और इस 14 के बदले में इन्होंने 25 लिखा है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तव में 25 कैसे हो गया, ऐसे हो गया, 14 को 1 + 4 = 5 का स्क्वायर कर दिया गया। आपने मेरी बात समझा? यानी यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका इकाई अंक में है अक्षरों के मान, उसका सीधे स्क्वायर किया गया, लेकिन जिनका भी मान दहाई अंक में है उनको पहले ऐसे जोड़ दिया गया, उनका जो योगफल आता है उसके बेस पर आंसर दिया गया है। ठीक है, इस नाते अब आपको समझ आ गया होगा कि डी का देखो 4 तो यहाँ 16 लिखा है, नो प्रॉब्लम। 21 है तो 2 1 3 कर दीजिएगा, 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। ऐसे ही आप पिंकी वाला केस देखिए तो आपको पता है कि पी की वैल्यू 16 होगी। अब 16 के बदले यहाँ देखिए 49 लिखा गया, तो आपको ये कहना चाहिए कि इसका मतलब है कि 1 में 6 ऐड किया जाएगा तो 7 का स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पे मैं एक चीज़ चेक कर रहा था कि सेम प्रोसेस यहाँ है कि जिनका भी मान दहाई में है तो दहाई वाले मानों को क्या किया गया, जोड़कर स्क्वायर किया गया, और जो इकाई में उनको सेम का सेम प्रयोग कर दिया गया। तो आपको संकोच नहीं करनी है। आप देखिए ना, फिर यहाँ से हो जाएगा 9 9 81 हो गया, फिर n का 14 है तो 1 4 5 25 आप लिखिएगा, k का 11 तो 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं।
ई का 5 तो बोलो 5 पच्चे 25 होगा, ई का 5 तो ये भी आपका 5 पच्चे 25 हो गया। तो फैसला हो गया कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। और जब इनके करने की बात आती है तो इन्होंने क्या किया, संख्याओं का वर्ग किया, और वही काम अब हम किसके साथ, हेमा के साथ करेंगे। हेमा में यच का मान आप हमें बताइए, तो 8 होगा, ई का मान देखो 5 हो जाएगा, यम हमारे लिए 13, ए का मान 1, बोलो होगा भाई। तो 8 का स्क्वायर आप कितना बताएंगे, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 5 के बोलिए 5 पच्चे 25 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे 13 है तो 3 1 4, अब बोलो 4 चौक 16, 1 का 1, और यही मजे से आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक आपका क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, 25 नंबर को कैसे डिस्कस करना है, चलिए साथ साथ मिलके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करूं तो 25 आपके सामने ये लिखा हुआ है। अगर अब इस 25 पर हम आते हैं तो 25 को यूं समझिए आप कि ये लिखते हैं फूड, तो ठीक है फूड कोई दिक्कत नहीं है, और इस फूड को लिखा गया कितना, 40 लिख दिया गया। फिर यहाँ लेते हैं फेस, और इस फेस को लिख दिया गया कितना भाई, 15। प्रश्न करते हैं कि आप हमें बताओ कि आप इस टीज को कैसे लिखोगे। अब अगर मैं इनकी बात मानूंगा तो मुझे बताओ फूड में एफ का मान कितना होगा, 6 बताओगे, ओ का बोलिए 15, डी का 4 होगा। डियर स्टूडेंट, वास्तव में सारे के सारे नंबर सभी को जोड़ दो, तो अगर सभी को जोड़ दें हम तो सभी का योग, सभी को आपस में जोड़ देने पे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ऐसे आप गौर कीजिए, इसमें आप देखिए ना, ये 6 होगा, 1 3 और 5, सबको जोड़िए तो आपको मिलेगा 6 7 3 10 10 5 15। आपने कुछ समझा क्या, इन्होंने वास्तविक मानों का योग दिया है, और जो किया इन्होंने वही करेंगे हम, और वही जब हम करने आएंगे तो आप देखिए ना, आपके पास टी का कितना हो जाएगा भाई, 20, ई का बोलो 5, ए 1, सी 3, एच का मान बोलिए 8, बराबर सबको जोड़िए तो 25 1 26 3 29, 29 8 कितना होगा, 37। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई, इसका आंसर 37 हो गया। अब हम लोगों को देर नहीं करनी है, क्वेश्चन नंबर 26 समझना है। अगर 26 की बात करता हूं तो देखिए 26 नंबर जैसे आप सॉल्व करने आएंगे, आपको फिर से एक मजेदार क्वेश्चन यहां पे मिलता है 26 नंबर का। अब देखता हूं कि 26 में इनको क्या कराना है। भाई मेरे कहते हैं कि आप लिखो, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, p बराबर 7। इनका ये कहना है कि आप लिखें y इक्वल टू 7, मैंने वो भी मान लिया। फिर ये कहते हैं कि ऐसा करो कि आप ON बराबर लिख दीजिएगा 65 के। प्रश्न करते हैं कि आप बताओ कि आखिर ये LR किसके बराबर होगा। अब LR किसके बराबर होगा, फैसला करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमें बताएं P का मान, तो आप कहोगे सर 16 होगा। मैं पूछूंगा ये 16 को 7 कैसे लिखा, तो आप हमें ये कहेंगे कि अच्छा 1 में 6 जोड़ दीजिए तो 7 आएगा। बोलो एग्री हैं सब लोग। यहां पर भी देखो ना, y का मान कितना है 25, 7 कैसे आए मेरे भाई, तो आप कहोगे 2 में 5 ऐड करो 7 आएगा। ये भी हमारा क्लियर हुआ। यहां देखो ओ का मान 65, यन का तो आप देखिए ये लिखते हैं ओ का 15, यन 14। निश्चित तौर पर ऐसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 धन 5 बराबर 6, ये देखो लिखा है। ऐसे इसको आपस में ऐड कर दीजिएगा तो 4 1 5 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब तक तो इतना आपने सीख लिया है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें यल का मान पता कितना भाई 12, और आर का मान बोलिए 18। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 2, तो ये रिजल्ट हमारा 3 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 8, तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, आप ये कहोगे कि ये वाला 3 ये वाला 9, यानी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 39 आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 39, ये आपका क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए इसी बात पे हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। बस इतना बताइए, आप सबको मजा आ रहा है, किसी कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें तुरंत बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। अब मैं अपने मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 27 लूंगा और ये देखूंगा कि 27वां सवाल में क्या करना है।
तो 27 नंबर का तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लें। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए ना, यहाँ लिखते हैं मशीन को इन्होंने एक नंबर लिख रखा है और ये कह रहे हैं कि वैसे आप डेंजर को लिख दीजिए। अब अगर आपको मान याद हो तो आपको पता है कि m का मान बोलो कितना होगा, 13 होगा। तो 13 6 कितना होगा भाई बोलिए, 19 हो जाएगा। तो अगर 13 6 19 होगा तो सभी में इन्होंने कितना जोड़ दिया, 6 6 ऐड कर दिया। अब अगर सभी में 6 6 ऐड किया तो वही काम तो हम करेंगे, और जब हम वही काम करेंगे तो अपने इस 27 नंबर के क्वेश्चन को हम बड़े ही मज़े के साथ कर पाएंगे, डेंजर। तो DANGER। अब देखिए ना डेंजर को आप कैसे करोगे, बस इतना बताओ कि सभी में कितना ऐड कर देना भाई, तो 6 6 ऐड कर देना है सभी में। अगर आप सभी में 6 6 ऐड कर दीजिएगा और जैसे इन्होंने नंबर लिखा हुआ वैसे नंबर हम लिखेंगे, तो 4 और 4 6 10 हो गया। फिर अगला 1 6 7, फिर यहाँ 14 6 बोलिए 20 हो जाएगा। फिर आगे करोगे 7 और 6 13 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ से 5 6 11 और 18 6 मिलके 24 हो जाएगा। ये आपका क्लियर आंसर है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में हम आपसे अब डिस्कस करेंगे, तो आप जरा 28 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए। अब ये 28 जैसा एक प्यारा सा प्रश्न हमारे लिए है और इस प्यारे से प्रश्न को समझते हैं। कैसे समझेंगे, बिल्कुल देखते हैं, ऐसे समझेंगे। यहाँ लिखा है हमारे लिए 28वां प्रश्न आ गया, बहुत मजे का सवाल है ये, मोबिलिटी। तो MOBILITY। अब आप इस देखिए, इस मोबिलिटी को इन्होंने क्या लिखा है, तो एक कोड आप सबको लिख के दिया गया कि इन्होंने लिखा है 46293927। तो हमने लिख दिया 27। अब जरा आप देखिए, ये इसका कोड है, ये हम सबको जो बताना है वो एग्जामिनेशन का बताना है, तो ठीक है। ये एग्जामिनेशन को कैसे लिखेंगे, बेहद आसान प्रश्न होगा। अब इस आसान से प्रश्न को समझिए थोड़ा आप हमारे साथ। आप लोग हमें बताएं यम का मान कितना होगा, तो 13 हो जाएगा, ओ का 15, बी 2, आई 9, यल 12, आई 9, टी 20, वाई का 25। क्यों भाई, यही ना। अब आप देखो कि 13 को 4 कैसे लिखा इसने, तो आप कहोगे हम समझ गए कि एक में 3 जोड़ा होगा तो 4 आया होगा, बहुत अच्छे। और एक में 5 जोड़ दो तो 6 तो आएगा, 2 का 2 तो लिखा, आई का 9 सेम उतार दिया। ये देखो ना, 12 को 1 2 3 लिख दिया, फिर 9 आया, 2 + 0 का मतलब 2 होगा, और 2 + 5 मतलब 7 होगा। कुछ समझा आपने, क्या समझा? आपको ये समझना था कि इन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि जिनका मान इकाई में है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया, और जिनका मान दहाई में उनके अंकों को आपस में जोड़ कर लिखा। अब वही काम मैं करूँगा, और जब मैं करूँगा तो आपको पता है ये 5 होगा, ये 24, 1 13 9 14 1 20 9 15 14। अब चलिए आप लोग आंसर बताने के लिए तैयार हो जाइए, कहिएगा इसलिए मेरा आंसर आएगा अब मेरा आंसर ऐसे आएगा। यहाँ बोलो 5 का 5 आप लिखोगे तो 5 का 5 लिख दो भैया, 2 4 6, यहाँ से बोलो 1 3 1 4 होगा, यहाँ से 9 लीजिए, 1 4 5 1 2 धन 0 मतलब 2, यहाँ से 9 5 1 6 और ये 4 1 5, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आएंगे, तो तब तक आप सब रेडी हो जाइए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट करने चल रहे हैं भाई, वो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर है 29। अब देखिए इस 29 के साथ हमें क्या करना चाहिए। 29 एक प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक शब्द लैक को 396 लिखा है, तो प्रश्न है उसी भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं बताऊं
कि जब ये 29 मैं पढ़ता हूँ तो 29 मेरा प्रश्न ये कहता है कि भाई देखो मेरे पास लैक है, तो मैंने पूछा मतलब, तो ये कहता है LACK, और उसको ये साहब कितना लिखते हैं, तो आप कहोगे 396 लिखते हैं। तो यहाँ हमने देखा 396 आ गया। प्रश्न है बैक को कैसे लिखेंगे। चलो बैक हो भी हो जाएंगे हम लोग। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सब करिए। अब आप देखिए ना, अब हमें इतना बताइए कि जब आपको ये पता हो गया कि भाई यल का मान हमारे पास 12 होगा, ए का कितना होगा 1 हो जाएगा, ऐसे सी का 3 होगा, के 11 होगा, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 396 आएगा। अब आप मस्त हो जाइए, जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो आपको पता है कि ये 2 1 3 11 सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स, तो आंसर बोलो कितना आएगा 66 आएगा, और यही आपका क्लियर आंसर है। कोई डाउट है किसी को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अब किया जाए 30 नंबर का। देखिए इस 30 नंबर में 30 नंबर बहुत आसान है, सो यहीं से चलिए हम लोग कर लेते हैं। वास्तव में इसके सारे मानों को ना अगर आपस में जोड़ दोगे मेरे मित्रों तो 125 आ जाएगा, तो सभी मानों का। अब ऐसे हार्डवर्क है तो 30वें का सीधे हम लोग क्वेश्चन मार्क के बराबर आ जाएं, करना तो यही पड़ेगा। तो हार्डवर्क देखो है, तो ये हार्डवर्क हो गया। चलो हार्डवर्क करते हैं। अब हार्डवर्क में तो आपको सारा मान पता है ना भाई। अगर आपको सारा मान पता है तो फिर टेंशन किस बात की। आप बताइए एच का मान आपके पास 8, ए का 1, आर बोलो 18, डी 4 और डब्ल्यू कितना होगा 23 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से ओ ले लीजिए तो ये 15 हो जाएगा, आर का मेरे लिए हो जाएगा ये 18 और के का 11। जोड़ना आएगा ना सबको, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर इसका 98 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आज हम लोगों ने अपनी क्लास में यहाँ तक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा। इसमें हम थोड़ी सी चल रहे थे तेज, इसलिए क्योंकि हमने इसके सारे रूल्स आपको सिखाए हैं। हमारे जिन भी मित्रों ने नहीं देखा पिछली वीडियोस को जा करके देख लीजिए, बड़े मजे से चलेंगे। अभी बड़ा लंबा चैप्टर, इसमें एक से बढ़कर एक सवाल आने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।